नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, 2019 में भाजपा सरकार ने दो कानूनों को देश में लागू करने की बात कही थी, जिसमें एक था सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा था एनआरसी। इन दोनों कानूनों में एनआरसी का उद्देश्य था कि देश के अंदर जितने भी अवैध लोग बॉर्डर पार करके आए हैं और यहां 1970 के बाद से रह रहे हैं, उनको देश से निकालना और उन्हें वापस से उनके देश भेजना, जिसमें ज्यादा मात्रा में बांग्लादेशी और म्यांमार से आए अवैध रोहिंग्या हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों ही देश भारत से ही टूट के बने हैं और एक समय पर ये तीनों देश भारत के ही अंग हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन तीनों देशों की सीमा भारत से लगती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से इन तीनों देशों से और बाहर से किसी भी देश से जो घुसपैठिए सीमा पार करके भारत के अंदर अवैध तरीके से घुस करके बैठे हुए हैं और अब यह लोग भारत की जनसांख्यिकी और भारत की सत्ता पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने एनआरसी के तहत इन घुसपैठियों को वापस से इनके देश में भेजना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ इन देशों में गैर मुस्लिम लोगों पर बहुत अत्याचार होते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर अल्पसंख्यक हैं और क्योंकि एक समय में यह तीनों देश भारत का एक हिस्सा थे, इसलिए भारत का फर्ज बनता है कि यहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे और उनकी मदद करे। और जिसके लिए भारतीय सरकार सीएए कानून भी लाई है, जिसमें भारत से लगने वाली सीमाओं वाले देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए तथा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून सीएए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार हो रहे ऐसे अल्पसंख्यकों गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जैसे ही इस कानून की घोषणा भारत सरकार ने की थी, तो भारत के वामपंथी और लिबरल गिरोह ने इसके विरुद्ध मुहिम चालू कर दी, क्योंकि मोदी कानून लाए हैं तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद से भारत के अंदर सीएए कानून को वापस लेने के लिए पूरे देश का माहौल खराब किया गया था, जिसके पीछे लिबरल और वामपंथी गिरोह का पूरा हाथ था, जो हमेशा एक खास वर्ग के तलवे चाटता रहता है और इस देश से हिंदुत्व को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाता रहता है कि कैसे इस देश से हिंदुत्व को मिटाया जाए। जिसकी वजह से बाद में वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली के अंदर दंगे भी हुए थे और इन दंगों को करवाने के लिए एक समूह ने अपनी पूरी ताकत और पैसा लगा दिया था और इन्हीं सब में एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई ने भी पैसे दिए थे। इन दंगों को करवाने के लिए पूरे देश का लिबरल गिरोह, कई कट्टरपंथी संगठन, कई तथाकथित छात्र नेता, जेएनयू के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शामिल थे। लेकिन यह लोग शायद यह भूल रहे थे कि गृह मंत्री की कुर्सी पर अब कोई कांग्रेस की कठपुतली वाला नेता नहीं बैठा है। गृह मंत्री की कुर्सी पर थे अमित शाह और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिए और इन दंगाइयों की असली जगह जो जेल थी वहां पर इन्हें डाला। और अब केंद्र सरकार वापस से अपने सीएए के कानून पर कार्य करना शुरू कर चुकी है, जिसके बाद
हो सकता है कि अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में इस सीएए कानून की जरूरत क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको भारत की जनसांख्यिकी को समझना होगा। दरअसल दोस्तों 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में हिंदुत्व की संख्या लगातार घट रही है और दूसरी तरफ भारत के अंदर मुस्लिमों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। और इसमें एक मुख्य वजह है बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या, जो भारत के अंदर 10-10 बच्चे पैदा करके अपना परिवार बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के हिंदू मुश्किल से 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से भारत में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। और अगर यह इसी तरीके से नीचे गिरता रहा तो एक दिन भारत के अंदर हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे और भारत का हाल भी फ्रांस की तरह हो जाएगा। इसलिए देश के दीमकों को देश से निकालना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं और उसकी तुलना में अगर हिंदू देशों की बात करें तो पूरे विश्व में मात्र भारत ही एक इकलौता हिंदू देश है। और ऐसे में अगर इन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक के नाम पर जो वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उन लोगों के लिए भारत अपने दरवाजे नहीं खोलेगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। दोस्तों एक समय में पाकिस्तान में भी हिंदुओं की संख्या बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पर बस नाम मात्र के ही हिंदू बचे हैं। म्यांमार में आए दिन हिंदुओं के ऊपर नरसंहार होता रहता है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान की एक खबर आई थी जिसमें यह पता चला था कि किस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दरअसल 2020 में सिंधु सूबे के खिप्रो के प्रशासन ने हिंदू भील समुदाय के मकानों को ढा दिया था, जिसके बाद इस घटना की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने कार्रवाई तो रोक दी थी, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने गरीब बेसहारा हिंदुओं पर हमला करके उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस हमले में कई पुरुष, महिला और बच्चे भी घायल हुए थे। पाकिस्तान का सिंध सूबा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए शुरू से ही बदनाम है। इसी सूबे से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। तब उस समय इन आंदोलनकारियों से कोई बयानबाजी नहीं होती। उस समय इन लोगों द्वारा उन मासूम लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती। क्या जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं वो मासूम हैं? जो लोग इस देश में अवैध तरीके से रहकर देश को खोखला कर रहे हैं, क्या वो मासूम हैं? पिछले साल अक्टूबर में ही 13 साल की ईसाई लड़की आरजू राजा का 44 साल के एक अधेड़ कट्टरपंथी ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उसने जबरदस्ती लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया और उससे निकाह रचाई। क्या वो 13 साल की लड़की मासूम नहीं थी? क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है? वहीं मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस MSP के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लामिक रीति रिवाजों से निकाह करवा दिया जाता है। पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 12 साल से 25 साल के बीच होती है। मानवाधिकार संस्था ने यह भी कहा कि यह आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों को पुलिस दर्ज ही नहीं करती है। अगवा होने वाली लड़कियों में से अधिकांश गरीब तबके से जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं, जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला कोई भी नहीं होता। अब ऐसे में इन अल्पसंख्यकों की दर्द की आवाज अगर भारत नहीं सुनेगा तो क्या सऊदी अरेबिया और ईरान सुनेंगे? और यही वजह है कि भारत सरकार देश में CAA कानून को लाना चाहती है, ताकि इन इस्लामिक देशों में पीड़ित हमारे भाई बहनों को न्याय मिल सके। कम से कम वो भारत में तो चैन की जिंदगी गुजार सके। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।